मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़ासत कल कौमी असम्बली में शाह महमूद कुरैशी साहब नाराज थे, आज सेनेट में भी नाराज नजर आ रहे थे। आज उन्होंने सेनेट में क्या कहा था, आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। आप सिंध के ठेकेदार मत बने, ये पूरा पाकिस्तान है और हम पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी एक जमाने में वफाक की अलामत हुआ करती थी और आज जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी वहां आज सुबाइयत की बू आ रही है। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाल्लाह आ रहे हैं। इसके जवाब में बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कुछ चीजों की तरफ इशारा किया। वो क्या था, आप वो भी देखिए। ये किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। इस किस्म का बयानबाजी हम किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें मजबूर ना करे कि हम वो सारी बातें कौम के सामने लेकर आए कि इस जमात का सियासी लोहा पंजाब में कैसे बना। मुझे तो पता है कि किसने इस वजीर साहब को, जब वो हमारा वजीर साहब था, अप्रोच किया, किसने वजीर आजम बनने का ख्वाब दिखाया। इमरान खान का नहीं, पीटीआई का नहीं, वजीर साहब खुद अपना सियासी लोहा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल साहब ने अपनी गुफ्तगू में दो चीज़ों का हवाला दिया। शायद ये एक चीज़ भी हो सकती है, ये दो भी हो सकती हैं। सरदस में इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। या तो ये रेमंड डेविस के इशू का जिक्र कर रहे हैं कि 2011 में जब शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, वजीर खारजा थे उस वक्त, और उन्होंने रेमंड डेविस के इशू पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, शायद ये उसका हवाला दे रहे हैं। या फिर पिछले दिनों एक खबर गर्म थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब ने अपोजिशन से कुछ मुज़ाकरात करने की कोशिश की या मुलाकातें की, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ भी मुलाकातें हुई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी किसी एक साहब के साथ मुलाकात हुई। शायद उसका रेफरेंस तो नहीं दिया जा रहा, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। हमने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि मियां शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू किया था और उसमें एक सवाल उनके सामने रखा था। शायद ये सवाल इस स्टोरी को थोड़ा सा अनफोल्ड कर सके, आप वो भी मुलाहिजा कीजिए। ये फरमाइएगा कि ये अपोजिशन के साथ गवर्नमेंट के कुछ राब्ते इस्तवार होने शुरू हो गए हैं। असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकातें हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात हुई, आपके भी एक इंतहाई सीनियर कायद हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। अभी मुझ तक कोई इतला नहीं है कि हुकूमत ने हमसे किसी हवाले से राब्ता कायम करने की कोशिश की है। अब ये कंफ्यूजन है, ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी। हमें वक्त को थोड़ा सा मजीद वक्त देना होगा, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन एक चीज तय है कि पार्लियामेंट का इजलास कोरोना के लिए बुलवाया गया था और इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की गई। 2 माह के तअत्तुल के बाद ये पार्लियामेंट का इजलास होना शुरू हुआ। कल कौमी असम्बली का माहौल पूरी कौम ने देखा, आज सेनेट का माहौल पूरी कौम ने देखा। यूं महसूस होता है कि कोरोना पे बुलवाया हुआ इजलास, उसमें सब कुछ था लेकिन कोरोना नहीं था, कोरोना पे बात नहीं की गई। और ये जो इजलास है ये सुबाइयत को हवा देता हुआ नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर सुबाइयत क्यों बढ़ रही है, ये भी हमारा आज का इशू होगा। और आज असद उमर साहब ने, जो जाहिर है सरबराह है कोरोना के खिलाफ जो लड़ रही है फोर्स, उसके खिलाफ उसके सरबराह हैं, आज उन्होंने एक इंडिकेशन दी, आप वो भी मुलाहिजा कीजिए। कल जैसे मैंने हालात देखे तो ऐसे लग रहा था कि लॉकडाउन में नरमी नहीं हुई है, जैसे कोई ऐलान किया गया कि कोरोना ही खत्म हो गया। तो ये ज़हन में रखने की जरूरत है कि कोरोना नहीं खत्म हुआ, हिफाजत आपने आज भी अपनी करनी है। असद उमर साहब की गुफ्तगू से यूं महसूस हो रहा है कि शायद गवर्नमेंट की जो पॉलिसी लॉकडाउन को खोलने की थी, वो शायद दूसरे दिन ही वो अहदाफ हासिल नहीं कर सकी जो इसे करना चाहिए था। हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और स्काइप पे हमारे साथ है सेनेटर वलीद इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। वलीद साहब ये फरमाइएगा, सर ये इजलास जो है, जहां तक मेरा ख्याल है, कोरोना के खिलाफ
पूरी कौम को इकट्ठा करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसमें तो सुबाइयत को हवा दे दी गई। आपने, हमारे वजीर खारजा ने कल कौमी असम्बली में सिंध के ऊपर लकर लगाने की कोशिश कर दी, आज सेनेट के अंदर भी वही बात हुई कि लोहा बनवाने का। तो ये आप बेसिकली करना क्या चाहते हैं, टारगेट क्या है सर आपका? एक्चुअली जी वो आपने क्या मुहावरा इस्तेमाल किया था, मैं समझना चाह रहा था कि क्या लगाने की कोशिश कर दी कल असेंबली में? नकल लगाने की आपने जी सर, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था आपने जी? सर वो मैं माजूद चाहता हूं, मैं मुहावरे से बाहर निकला। तो सवाल सिंपल ये है कि बेसिकली कोरोना के खिलाफ कौम को इकट्ठा करना चाहते हैं आप, या पूरे ईवान को सिंध के खिलाफ इकट्ठा करना चाहते हैं आप? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है जी। गुफ्तगू तो कोरोना पे ही हो रही थी, और शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर मैंने तमाम सुनी। उसमें उन्होंने सारा बताया कि क्या कुछ एफर्ट्स हो चुके हैं कोरोना के, जो जब से पाकिस्तान में उसका फैलना शुरू हुआ है, और वो क्या क्या कितनी हम तादाद में लेबोरेटरीज से शुरू हुए, कितने बेड से शुरू हुए, और कितने टेस्ट से शुरू हुए, और कहाँ तक पहुंचे। तो वो सारी गुफ्तगू तो हुई, लेकिन मैं अभी कुछ देर पहले भी प्रोग्राम पे था। बात ये इस तरह ही मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सबको और नाजरीन को भी आपके, वो ये है कि आप कल की असेंबली की सेशन को या आज के सेनेट की सेशन को बिल्कुल एक स्टैंड अलोन तो नहीं देख सकते। इसके पीछे पूरे चंद हफ्तों की एक हिस्ट्री है कि बदकिस्मती से या जो भी हो, एक महाजराई चल रही है दो हुकूमतों की, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, और उस पे भी मेरा एक जो मौक़िफ़ है वो भी बड़ा वाज़ेह है कि ये भी चंद दिन पहले जब बात शुरू हुई थी मैंने ये वाज़ेह किया था, और आई थिंक मोस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर्स या पॉलिटिकल कारकुनान मुझसे एग्री करते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। तो ये जो भी चल रहा है, ये तो एक सिलसिला चल रहा है, और वो सारी बातें भी हुई हैं जिनकी करने की जरूरत थी जहां तक कोरोना। मसला देखिए, आज ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि दूसरी आलमी जंग अजीम के बाद एक बहुत बड़ा खौफनाक बहरान पूरी दुनिया में पैदा हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने एक नया एक महाज खोल दिया। अब सवाल यह है कि कल जो लोअर हाउस था उसके अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने, आज अपर हाउस के अंदर जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो ये बेसिकली कोरोना अगर खौफनाक चीज है तो सर इस पे आपको सुबाइयत को हवा नहीं देनी चाहिए थी इस इशू पे। देखें जी, महाज जो है ये पहले से ही खुला हुआ है, ये कल नहीं खुला, ना ही आज खुला है असेंबली के या सेनेट के सेशन में। ये खुला हुआ है पहले से, और इस पे चल रही है मुसलसल, जिसको आप अंग्रेजी में कहेंगे स्पारिंग या बयानबाजी। देखें जी, अब तवक्को करते हैं, अभी कुछ दिन चलेगा असेंबली का सेशन, सेनेट का सेशन भी चलेगा, और अब शिबली फराज साहब ये कह चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ लाएंगे। देखें जावेद साहब, आइडियल वर्ल्ड में क्या होना चाहिए और रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हमें उससे, मैं नहीं कह रहा अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। आइडियल वर्ल्ड होती है, बहुत सी चीजें होनी चाहिए जो नहीं होती, और रियल वर्ल्ड होती है जो हमारे सामने जमीनी हकायक है। अब बहुत सी चीजें दुनिया भर में हो रही हैं, हालांकि कोरोना का आइडियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का कोई इशू है जो इस कौमी असेंबली में चल रहा है, फिर सेनेट में चल रहा है। सर 18वीं तरमीम का इशू कोरोना के दरमियान पैदा हो गया, अभी तक उसके अंदर से जवाब नहीं हुआ कि ये सुबाइयत शुरू हो गई बेसिकली, और ये दोनों इशू वफाक की तरफ से आ रहे हैं, सूबे की तरफ से नहीं आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कुछ कहीं ना कुछ गड़बड़ है सर, कुछ ना कुछ। नहीं जावेद साहब, बात यह है कि जो जवाब तो आखिर में हुकूमत नहीं देना है ना जी, और सबसे बड़ा जवाब वफाकी हुकूमत नहीं देना। ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, ये कहानी आज खत्म नहीं होनी, ये कोई अगले मरहले भी आएंगे जब हिसाब किताब लिया जाएगा, और बड़ा कुछ हो सकता है। इसलिए आई एम श्योर इवन सिंध गवर्नमेंट अपनी जगह अपने वो सही जानती है, वो क्या कर रही है, जानती होगी। हम सही जानते हैं वफाकी हुकूमत में हम क्या कर रहे हैं, जवाब हमने देना है उसका। जितनी उसमें इत्तेफाक राय पैदा की जा सकती है वो की जा रही है, एनसीओसी और सब कुछ। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सर रुकिएगा वली साहब, कुड़ी साहब, अगर वो फर्ज करें वजीर खारजा है आपके, ज़ाहिर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, और वो अगर कह रहे हैं कि सिंध तैयारी कर ले, तो आप इतने परेशान क्यों हो जाते हैं सर छोटी छोटी बातों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सिंध तो तैयार है। देखें, इलेक्शन में उन्होंने हमें फतह करने की बात की है ना। अब देखेंगे अगले इलेक्शन में वो किस पार्टी में होंगे। पहली बात तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमारी पार्टी में भी रहे, उससे पहले भी मुख्तलिफ पार्टियों में रहे। हमारी पार्टी के बाद जब है वो मलिक साहब को शायद पता होगा, वो हो उस वक्त, मतलब है कि वो गए थे चीफ मिनिस्ट्री पंजाब के लिए, उनको वहाँ पे नहीं मिली, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर आए, तो यहाँ पर भी वही नौकरी कर रहे हैं जो हमारे साथ ही कर रहे थे, वज़ीर ख़ारजा थे, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी वज़ीर ख़ारजा हैं, तो वज़ीर आज़म की नहीं मिली।
फिर जो आपने बात की कि जी वो चीज़ें बड़ी इनको शौक है, राब्ते भी करते रहते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के साथ। अगर इन हाउस वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ तो क्या होगा, तो मतलब शौक तो पहले दिन से हर किसी को है। अगर मैंने राब्ता किया किसी से? को तो होते हैं राब्ते मब्ते, ये तो ऑफ द रिकॉर्ड भी होते हैं और ऑन द रिकॉर्ड भी होते हैं, कोई होते हैं, लेकिन उनको शौक बहुत ज्यादा है वज़ीर-ए-आज़म बनने को। और ये किस्मत वाले को शौक तो सर सबको है ना जी, हर एमएनए को, डॉक्टर मसद्दक मलिक साहब भी बनना मुझे भी, हर एमएनए को, हर पॉलिटिशियन, इकबाल साहब भी बनना, हर पॉलिटिशियन को होता है। और उन्होंने जब बात की, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो उस वक्त इस वजूहत पे नहीं छोड़ी थी। उस वक्त भी मुझे एक दो बंदों ने कहा कि उन्होंने तो मुझे कहा है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म और आप मेरे साथ एडवाइजर होंगे। एक दो मेरे दोस्त मुझे मिले थे, हमारे तो वो थे, बस वो जब नहीं, अब जब टाइम क्या मतलब नहीं है, जब टाइम मैं बता दूंगा बहुत जल्दी, नहीं आज टाइम है तो कब टाइम? जब शामूद साहब मेरे साथ बैठे मैं उनको बता दूंगा जिनको उन्होंने बताया था, और उनके अपने इलाके के थे, मुल्तान के थे जिन्होंने वो किया था। और अब ये बात करते हैं, देखें जब ये सिंध आते हैं अपने मुरीदों से जो है वो नजराने इकट्ठे करने तो आ जाते हैं, जब वो वहाँ सिंध के लोग कहें और उनसे उनके मुरीद भी शामिल हों कि जी हमें इमदाद करें जंग की सूरत हाल में, देखें तो अब वो कहते हैं सुबैयत क्या है। देखें आप शुरू दिन से, पहले दिन से आप जब कोरोना है, आप प्रेस टॉक्स देखें, चीफ मिनिस्टर सिंध के, वफाक के, चेयरमैन बिलावल के देखें, फिर इनके देखें, भाई बाज़ाब्ता तौर पे 2 मिनिस्टरों को भेजा गया, फिर यहाँ पर मिनिस्टर को छोड़ा गया, या तो अभी शायद इनको नई ड्यूटी मिले फिरदौसा शेखवान वाली, क्योंकि वो चली गई, उनकी रिप्लेसमेंट भी किसी वजह, तो ये अब वो फिरदौसा शेखवान बनना चाहते हैं, क्योंकि वो भी इसी किस्म के जो है वो चीजें बात ये चीजें ये आज अंदर से जब बातें आती तो बाहर की तरफ से आप बड़ी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक देते हैं, हालात सारे आज देखिए आप जंग की सूरत हाल में आप देखें एपीएस का वाकया हुआ था, मियाँ साहब ने पेशावर में प्रेस अपना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज गए, इससे पहले सैलाब आया या जलजला, सारी पॉलिटिकल पार्टीज हो गया। आप ये बताइए सुबैयत कौन कर रहा है? ये सिंध जाना नहीं चाहते क्योंकि उधर सिंध चीफ मिनिस्टर की उनको तारीफ करनी पड़ेगी। आज मुझे बताइए वज़ीर साहब क्यों नहीं गए अभी तक सिंह? क्योंकि वो जाएंगे उधर तारीफ करेंगे, ना वो कश्मीर जाते हैं, ना वो गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अपोजिशन की हुकूमतें हैं। तो इनको अगर फतह करने का शौक है तो आ जाए। पहले भी इलेक्शन सिंध से लड़े, कोई पहली दफा नहीं लड़े, पहले भी लड़े और कहते थे कि मेरे तो इतने मुरीद है कि मैं लाखों की तादाद में वोट लूंगा। दोबारा भी उनको वेलकम करते हैं। अभी भी अगर उनको किसी सीट से लड़ने का शौक है तो हमें बता दें, हम वो सीट से अपने एमएनए को रिजाइन करवा देते, इनको लड़वा देता इलेक्शन, फतह कर ले। ये इतना खुला दिल है आपका। मसद मलिक साहब ये फरमाइए सर, ये आज असद उमर साहब ने खुद कह दिया कि दूसरा दिन लॉकडाउन को खत्म किए हुए और ऐसा लग रहा है जैसे मुल्क ने ये समझ लिया कि कोरोना खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी जो है, आज असद उमर साहब ने उस पॉलिसी से उसका इज़हार मजम्मत कर दी उसकी। देखिए वो कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उजूद पशेमा का पशेमा होना। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी गुफ्तगू को आपके सवाल को लिंक कर देता हूँ। आपने शुरू में एक सवाल पूछा कि भाई टारगेट क्या है, कि क्या करना चाह रहे हैं, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि हमारी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। यानी इस मौके पे किसी ऑपोजिशन के शख्स ने तो नहीं कहा कि 18वीं तरमीम पे बात करें, तो सवाल ये उठता है कि जब आप लॉकडाउन नर्म करने लगे हैं उससे 3 दिन पहले ही 18वीं तरमीम कहाँ से आ गई? ज़रूर करें बात, जब आपका जी चाहे करें, एक बिल लेकर आएँ, उस पर सब बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये इस वक्त कहाँ से आ गई 18वीं तरमीम? अच्छा, अब ये 18वीं तरमीम ख़त्म नहीं हुई तो नैब की बातें शुरू हो गई, या पहले हो गई या बाद में हो गई? भाई नैब के मुकदमा चल रहे हैं, आप लोगों को जेलों में फांसी की चक्की में शाहिद खाकान अब्बासी को आपने 3 महीने रखा, उसने उफ नहीं की, आप दोबारा डाल दें, शौक पूरा कर लें। मगर इस वक्त ये नैब की बात करने का जवाज क्या है? आपका ख्याल है डाइवर्जन है गवर्नमेंट की तरफ? वाजे लग रहा है। देखिए तीसरी बात, ये सिंध की पोलराइजेशन, भाई सिंध जो कर रहा है, सुबह सिंध ने किया, शाम को कर्फ्यू लग गया 12 कहू के अंदर, वो सिंध ने तो नहीं आके यहाँ पर लगाया। लाहौर के अंदर बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, पिंडी में लॉकडाउन हो गया, हर बड़े शहर में हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि सिंध पहले लीड लेता है, 8 घंटे या 9 घंटे के बाद आप कर्फ्यू लगा देते हैं 12 कहू में और पूरा इस्लामाबाद बंद कर देते हैं और कहे जाते हैं कि हम बंद नहीं करेंगे। तो फिर ये पोलराइजेशन किस चीज की, अगर आप कर वही रहे हैं जो सिंध कर रहा है? आपका क्या ख्याल है कि कोरोना पे गवर्नमेंट कमजोर है और डाइवर्ट कर रही है इश्यूज? देखिए असल में मामला ये है कि हुकूमत फेल हो रही है इस वक्त। हुकूमत ने जो पॉलिसी बनाई है, मैं तो उसको डेथ वर्डिक्ट समझता हूँ, डेथ सेंटेंस समझता हूँ आम लोगों के लिए। जो हुकूमत नहीं कह रही मगर कर रही है उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। यानी जब आपने लॉकडाउन खोल दिया तो वायरस तो बेचारा बेजान पैरासाइट किस्म की चीज है, वो जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा उसको इन्फेक्ट करेगा। जब आपने ये फैसला कर लिया कि हमने अब इसको नहीं लॉकडाउन करना, तो आपने वायरस को कहा बेटा जा खेल,
ये दिस इज लेट पाकिस्तान बी योर फील्ड प्ले, अब जो होना है होने दें, यही कहा। इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा कि जब 60 से 70% या 75% लोगों को ये इन्फेक्शन हो जाएगी, जिसको मरना है वो मर जाएगा, जो बच जाएगा उसमें इम्यूनिटी होगी, तो मामलात आगे चलते रहेंगे। यानी हमने कब्रिस्तान की मईशत को भुला दिया और हमने ये कहा कि जो लोग हैं इनमें जिसको मरना है, खुदा की रजा होती, मौत पहले मरना है बाद में मरना है, पहले ही मर जाए, और ताकि हमारी मईशत के आड़े ना आए। अब इस पॉलिसी को आर्टिकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं कि 60-70% का मतलब है कि तकरीबन 15 करोड़ लोग, ठीक है साहब, 15 करोड़ में से अगर 1%, मैं तो 1% कह रहा हूं, ठीक है, 1% अगर मर जाएं तो ये बनते हैं तकरीबन 1.5 करोड़। ठीक है, नहीं एक बहुत ज्यादा है, 15 लाख। जी वो बहुत ज्यादा है। 1% 15 लाख, 15 लाख माफी चाहता हूं। नहीं वो बहुत ज्यादा है। ऐसे करते हैं ½ कर लेते हैं, ये बन जाते हैं 7.5 लाख। नहीं ये नंबर भी बहुत ज्यादा है सर। ये ऐसे करते हैं कि हम 1/4% कर लेते हैं, ये बनता है 3,75,000, ये भी बहुत ज्यादा है। नहीं ऐसा करते हैं 0.1%, यानी ये आप डरा रहे हैं, बता रहे हैं आप, मैं आपको देखिए, मैं आपको नंबर्स पेश कर रहा हूं, आप कोई नंबर अपनी पसंद का उठा लें कि जब 70-75% लोगों को जो हुकूमत जब खोल देगी तो होगा ना, वायरस को तो परवाह नहीं खोल देगी नहीं सर, खुल चुका है। जी तो जब ये खुल चुका है तो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद जब 60-70% लोगों को हो जाएगी इन्फेक्शन, तो सवाल ये, आपने आज देखा है बानो बाजार गए हैं आप, जरा किसी कैमरामैन को भेजें, अनारकली भेजें, जरा उर्दू बाजार भेजें, जरा ये यहां पे भेजें, ये जो हमारे शाहीन और पता नहीं क्या क्या स्टोर है, पूरा पाकिस्तान खुला हुआ है इसमें। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि वायरस को इससे परवाह नहीं कि आपकी पॉलिसी क्या है। वायरस का काम है इन्फेक्ट करना, वो इन्फेक्ट करेगा, 75% हो जाएंगे नंबर। अब आप किसी से पूछ लें हुकूमती रुकन से, वो कौन सा मोर्टेलिटी का नंबर पिक करना चाहते हैं, तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं कि कितने लोग मरेंगे। अब उस मौत को कैसे हुकूमत कहे कि ये मौत हमारी पॉलिसी है, तो हुकूमत ये कह रही है कि नहीं नैप की बात करो। नहीं असल में कांटेक्ट हो रहे हैं, हमारे 2 लोगों ने इनके 3 लोगों से कांटेक्ट किया, उस पर बात करते हैं। भाई क्यों बात करें वायरस पे, वायरस की पॉलिसी पे। ठीक हो गया, मुझे ब्रेक लेने दे। वैसे वली साहब ये एक बड़ी खौफनाक पिक्चर पेंट की है डॉक्टर साहब ने, मैं तो खुद डर गया हूं। और इनका ख्याल ये है कि आपके पास क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं इश्यूज को। ये एक सवाल है छोटे के पास, तो छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। वली साहब, अगर हम तजिया करें हालात का तो सर हमें मानना पड़ेगा कि बाहर की दुनिया को हमारी हमसे ज्यादा फिक्र है। बाहर से दवाइयां आ रही हैं, बाहर से मास्क आ रहे हैं, बाहर से इमदाद आ रही है, बाहर से कर्जा आ रहा है, बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं, बाहर से वार्निंग्स आ रही हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो सर हम इश्यूज को डाइवर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो सर रियल इश्यूज पे तवज्जो क्यों नहीं दे रही गवर्नमेंट? देखें जी, चलें, अच्छा है अब आपकी गुफ्तगू ने इश्यूज की तरफ जरा ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि मुझे अभी कुछ देर पहले तक तो लग रहा था कि ये पर्सनालिटीज के ऊपर है, और खासकर आपने इसको मरकज बना लिया है अपने इस प्रोग्राम को, शाह महमूद कुरैशी साहब का सियासी करियर। तो मैं इश्यूज पे ही बात रखता हूं। और मैं सबसे पहले आप खुद याद कर रहे हैं सर, हम तो भूल गए, कोरोना पे आ गए। तो आपने नहीं, मैं तो अर्ज ये कर रहा था कि नहीं, आप शख्सियात पे लगे थे, तो मैं तो उस पर बात करना ही नहीं चाह रहा था। और उस हवाले से मैं समझता हूं कि कुछ बयानात ऐसे हैं जो कि एलिस इन वंडरलैंड वाले होते हैं, जो दिए हैं अपना इनके चेयरमैन साहब ने भी और कुंडी साहब ने भी। बहरहाल जी, मैं सबसे पहले ये करता हूं कि आप वक्फे से पहले कह रहे थे कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जो है, उन्होंने बड़ी जो है खौफनाक पिक्चर जो है पेंट की है। और खौफनाक का लफ्ज दुरुस्त होगा, और पिक्चर पे मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूँ, क्योंकि है तो वो पिक्चर ही, क्योंकि जब तक वो असलियत नहीं बनती वो पिक्चर ही रहेगी। मैं आपको असलियत के हवाले से कुछ जो है तफसीलात देना चाहता हूं कि क्योंकि बात ये यहाँ हुई कि जी गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई नहीं है, और पॉलिसी नहीं है इसलिए वो डाइवर्जन क्रिएट कर रही है। पॉलिसी बड़ी वाज़ेह और बड़ी क्लियर है, और वो इस बात से ड्राइव हो रही है कि पाकिस्तान में अब इतने डेटा आ गया है 2-2.5 माह में, जिसके ऊपर पाकिस्तान का अपना मॉडल जो है वो बना है। और ये भी मॉडलिंग के भी तमाम एक्सपर्ट्स को एक मेज पे रखा है जो NCOC है उसने, कि जी वो सारे मिलके एक सर, वो बात आपकी ठीक होगी वली साहब, बात ठीक होगी, लेकिन सर ये नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जो सरबराह हैं वो असद उमर साहब, उन्होंने आज अपनी ही पॉलिसी को निगेट कर दिया। सर मैं उस पर भी आता हूं, लेकिन आप ये जो इकदाम लिया गया है वो किन चीजों के पेश नजर लिया गया है, ये देखते हुए कि सबसे जो मौलिक असर ये कर सकती है बीमारी, ये जो वबा है,
ये एक मुल्क के हेल्थ सिस्टम के ऊपर है कि उस पर ऐसा बोझ डाले कि जिसके नीचे वो क्रश हो जाए या वो टूट फूट जाए, वो ना बर्दाश्त कर सके। अब बात यह है कि जब ये फैसला किया गया, और ये 2-4 दिन पहले ही किया गया है, उस वक्त और उससे पहले तमाम कैपेसिटी बिल्डिंग की जा चुकी थी। अस्पताल, क्वारंटीन सेंटर्स, आप कह रहे हैं ना बाहर से भी इमदाद आई है, लेकिन बड़ा कुछ हमने खुद भी किया है। हमें अपने आप को भी दाद देनी चाहिए कि कितनी जल्दी हमने फील्ड हॉस्पिटल्स बना लिए हैं, कितनी जल्दी हमने क्वारंटीन सेंटर्स बना लिए, कितनी जल्दी जहां 2 लैब्स होती थी 70 पे चली गई हैं, जहां 2 या 100 टेस्ट होते थे दिन के। लेकिन वली साहब ये कहां बना लिए? बलोचिस्तान रो रहा है, उसने सर 15 दिन लॉकडाउन में इजाफा कर दिया है। वो ये कह रहे हैं हमारे पास टेस्टिंग एबिलिटी नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास अस्पताल नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सबसे ज्यादा लोग मरने वालों की तादाद खैबर पख्तूनख्वा के साथ है। तो सर इसका मतलब ये सिर्फ हमने पंजाब फोकस पॉलिसी बनाई है? फिर नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको अर्ज कर दूं, अब असद उमर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, कल का उनका बयान देखें, क्या उन्होंने बताया है कि पूरे पाकिस्तान में वेंटिलेटर तो अपना अब सारा कुछ मिला मिलू के 35-40 अपना 4,000 के करीब चले गए हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 85 लोग जो है वो वेंटिलेटर पे हैं, 165 मरीज जो हैं वो ऑक्सीजन पे हैं जी, 5,000 मरीज जो हैं वो अस्पतालों में ट्रीट हो रहे हैं कोरोना की जितनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली है गवर्नमेंट ने अब तक, उसमें से जिस दिन ये फैसला किया गया सिर्फ 25% यूटिलाइज हो रही थी, 75% आइडल पड़ी हुई है। गवर्नमेंट ने, मैं अर्ज कर रहा हूं, पॉलिसी क्लियर है। यस, इसमें रिस्क है। कुंडी साहब की तरफ जा रहे हैं सर, आपका नुक्ता बहुत अच्छा है। कुंडी साहब वो कह रहे हैं कि हमने पूरी तैयारी की, उसके बाद खोले, आप ये ना समझे कि हमने अंधेरे में तीर चला दिया। रुकिएगा आप कैलकुलेटेड रिस्क भी है सर। देखें, अभी आप कह रहे हैं कि हमने लॉकडाउन खोलने हैं और टेस्ट बढ़ाने हैं। अब मैं ये खुद जब KPK का चीफ मिनिस्टर या उनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं या उनके एडवाइजर हैं इंफॉर्मेशन को, कहते हैं हम 1000 से 1200 टेस्ट कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने उस टेस्ट कैपेसिटी को नहीं बढ़ाया। और एक भी कोविड रिलेटेड हॉस्पिटल, सेपरेट हॉस्पिटल इस वक्त KPK में नहीं है, ठीक है। अब वो KPK और पंजाब वाले इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो वफाकी हुकूमत के ज़ेर साए हैं, वो रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। बलूचिस्तान वाले थोड़े से आज़ाद हैं, वो बात कर लेते हैं, GB वाले बात कर लेते हैं, सिंध वाले बात करते हैं, फिर ये कहते हैं कि जी सूबाइयत को फरोग देते हैं। तो ये चीज़ देखें, आपने टेस्ट कैपेसिटी नहीं बढ़ाई। अनफॉर्चुनेटली सिंध KP में जो है वो अमवात सबसे ज़्यादा हैं। पंजाब में आपने टेस्ट कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, आप जानबूझ के पंजाब में 6,500 है, उस कैपेसिटी से कम कर रहे हैं ताकि इनके जो मरीज हैं वो कम ज़ाहिर हों कि ये जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो कम है, इसलिए वो कम कर रहे हैं ना। अब जो हमारे जो KPK का मेन हॉस्पिटल जो जिसमें टेस्ट हो रहे हैं KMU, उसमें जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं, जो मेडिकल के लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर मैनुअल मशीन अपनी थी, वहाँ पे वो नहीं है, ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, मैनुअल मशीन थी, उस वजह से वो वहाँ के जो स्टाफ है वो इफेक्ट हुआ है। तो ये चीज़ें देखें, ये चीज़ें बहुत ही देखें, इस वक्त जो है जब डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डॉक्टर चीज़ें मांग रहे हैं, तो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। डॉक्टर भी करते हैं, आप कहते हैं ये पोलिटिसाइज हो रहे हैं, ये पोलिटिकल स्टेट वो कर रहे हैं, तो अब डॉक्टर भी पॉलिटिशियन है, सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स कौन नहीं कर रही, हमें बता दें। अगर नहीं करो तो पिटाई नहीं कर रही सिर्फ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये आपने एक पिक्चर पेंट किया, आपने वैसे खासी खौफनाक थी, इसमें कोई शक नहीं, मैं डर गया, बल्कि मैं भी, लोग भी डर गए होंगे। लेकिन वली साहब ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ पिक्चर है, ये हकीकत नहीं है। तो हकीकत क्या है सर पे? देखिए, मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आपको इस वजह से बताया कि अगर आप ये भी नहीं समझते कि 1% या आधा फीसद या 1/4% या मैंने कहा 0.1%, 0.1 नहीं 0.1%, वो भी 1.5 लाख बनता है। मैं आपको कह रहा हूं, आप अपनी मर्जी से नंबर पिक कर लें, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप मेरी पिक्चर को नहीं मानते, आप अपनी तो बताएं। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज है कि पाकिस्तान में कोई शख्स नहीं मरेगा, बाकी सारी दुनिया में लोग मरते चले जाएंगे मासिवा पाकिस्तान के। अगर ये बात अच्छा है, ये बात सही है, तो आप जरूर लोगों को कहें ताकि लोगों को तसल्ली हो। यहाँ पे दुआ करने वाले लोग बहुत हैं जी, मुझे लगता है यही, देखिए मुझे लगता है यही हो रहा है। लेकिन दुआ खैबर पख्तूनख्वा में कम है। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की शरह जो है वो 6% से ज्यादा है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर अमवात की शरह 2% है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन है जो दुआगो नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे 6% है। फर्क ये है कि खैबर पख्तूनख्वा इंटेग्रिटी के साथ डेटा रिपोर्ट कर रहा है। ये शाबाश उनके वजीर को मिलनी चाहिए, जो उनके फाइनेंस और सेहत के वजीर हैं, झगड़ा साहब, क्योंकि वो WHO की मुताबिकत से डेटा को रिपोर्ट कर रहे हैं और प्रेशर के बावजूद हट नहीं रहे, जिसकी वजह से वहां पे अमवात की शरह 6% है।
अब या तो आप ये कहें कि नहीं नहीं, खैबर पख्तून जब आप अटक टापते हैं तो कुछ हो जाता है, जिसके बाद जो बरी इमाम की दुआएं हैं वहां तक नहीं पहुंचती, तो वहां पे लोग जो हैं वो मर रहे हैं और बाकी पाकिस्तान में नहीं मर रहे। इससे आपको अंदाजा होता है कि असल में जब आप इंटेग्रिटी के साथ रिपोर्ट करते हैं तो अमवात की असल शरह जो है वो है क्या। देखिए मैं एक बात करूंगा, देखिए मैं कुछ तारीफ भी करना चाहता हूं। ये जो हुकूमत ने कुछ काम शुरू में किए, आप रुकें, तारीफ करनी है ना तो वक्फा लें। जी वक्फा ले लीजिए। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब तारीफ करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वक्फे से पहले डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब तारीफ करना चाहते थे। जी डॉक्टर साहब, और तारीफ रिज्यूम करें सर। जी आपने जान के वक्फा लिया ताकि हुकूमत की तारीफ ना हो सके। नहीं मैं तो कह रहा हूं आप करें। नहीं, अब तो आपने मोमेंटम तोड़ दिया। लेकिन देखें बुनियादी तौर पे 3 चीजें हैं, एक कैपेसिटी बिल्डिंग है, एक प्रोटोकॉल्स हैं जिसको SOP कहा जाता है कि अगर खोलना है तो उसको फॉलो करना, और तीसरा पॉलिसी क्या है। मैं समझता हूं अगर आप कैपेसिटी के नुक्ता नज़र से देखें तो कुछ चीज़ें हुकूमत ने अच्छी की और शुरू में ज़्यादा बेहतर की। मसलन इन्होंने सेंट्रल कमांड बनाई, बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से मौसर लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के काम ये कर सके हैं, बहुत अच्छा किया इन्होंने वेंटिलेटर्स मुल्क में बढ़ाए, ये बहुत अच्छा काम था। इन्होंने एहसास प्रोग्राम जो बेस्ट प्रोग्राम है मेरे नुक्ता नज़र से, उसके ज़रिए बहुत से गरीब लोगों को पैसे बांटे, वो बहुत अच्छी चीज़ें थी। हिफाजती किट्स पूरी तरह से नहीं पहुँच सकी लेकिन कोशिश की बहरहाल बढ़ाने की, वो तमाम चीज़ें, ये बहुत अच्छी चीज़ें की। इस पे हुकूमत को फवाद चौधरी की मिनिस्ट्री ने बड़ा अच्छा काम किया वैसे, honestly। उन्होंने अपने इक्विपमेंट बनाने शुरू कर दिए और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन देखें इस कैपेसिटी के बावजूद जब आपने देखा कि वो एक डॉक्टर जिनको 3 घंटे एम्बुलेंस लेके फिरती रही मगर वो नहीं पहुंच सकी वेंटिलेटर तक और वो मर गए, ये चीजें होंगी यहाँ पे, ये एक इसके अंदर ड्रॉबैक है सिर्फ कैपेसिटी सोचने में। लेकिन बहरहाल जो अच्छी चीज़ है उसको उसकी तारीफ होनी चाहिए। अब दूसरी बात प्रोटोकॉल्स। अब आप देखिए हुकूमत ने एक कागज़ पे 6 बुलेट पॉइंट लिख के कहा कि फलां वेबसाइट के ऊपर ये मौजूद हैं, ये प्रोटोकॉल हो गया। और जब वजीर आजम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा अब काम नहीं है, मैंने तो लिख दिए हैं, वेबसाइट पर भी डाल दिए। अब लोग जाने वो भाई आपने देखा वो लड़की चीखती रही, आपने प्रोग्राम किए, वो डॉक्टर साहिबा जो थी जिन्होंने अपनी जिंदगी दाव पे लगाई। 2 दिन एक इन्फेक्टेड डॉक्टर जो है मरीजों को इन्फेक्ट करती रही, शफायाब करने के बजाय, इस वजह से कि उन्हें मजबूर किया गया। डॉक्टर सरवत की बात कर रहे हैं, डॉक्टर सरवत की बात कर रहा हूं। और वो अपना बच्चा बचाने के लिए जब उन्होंने फरियाद की कि मुझे रहने को जगह दे दो, मैं कोविड पॉजिटिव हो गई हूं, तो उनको एक ऐसा कमरा दिया गया जिसमें बाथरूम भी नहीं था। जब तक आप लोगों ने प्रोग्राम नहीं किया उनको बाथरूम नहीं मिला। और ये इस्लामाबाद की सूरत है। जी ये इस्लामाबाद के उस अस्पताल की सूरत हाल है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डायरेक्टली नीचे है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास 18वीं तरमीम के बाद इस अस्पताल के अलावा है क्या? पोली क्लिनिक और पिम्स के अलावा है क्या? अगर पूरी मिनिस्ट्री एक पिम्स और पोली क्लिनिक नहीं चला सकती तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कम पढ़ा लिखा ठेकेदार जो है वो प्रोटोकॉल फॉलो करेगा जो वेबसाइट के ऊपर लिखे हुए हैं। उस जगह पे जहां पे एक एक गरीब मजदूर ने 8-8 मजदूरों ने एक एक कुदाल उठाना है, वो लोहे की कड़ाही जिसके अंदर वो लेके जाते हैं सीमेंट, उसके अंदर वायरस स्टील के ऊपर 3 दिन जिंदा होता है। वो कौन से प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करवाएंगे? हुकूमत से पूछते हैं। एक मिनट, हुकूमत मैंने की है, कर रहे हैं नहीं, पहले मैंने कैपेसिटी की तारीफ की, ठीक हो गया। मैंने SOP के ऊपर C ग्रेड दिया और F ग्रेड पॉलिसी का हर्ड इम्यूनिटी वाला F ग्रेड, ये लोगों के लिए मौत मुकर्रर। वली साहब मसला ये है कि सर WHO ने कहा है कि जुलाई के अंदर अंदर आपके मरीज 2 लाख हो सकते हैं और 3 लाख बेड्स की जरूरत पाकिस्तान को पड़ सकती है। WHO बार बार कह रहा है, इधर से डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब कह रहे हैं, सर कहीं आपकी ये पॉलिसी आपके गले ना पड़ जाए सर। अल्लाह ना करे जी। एक तो चले आपने तो पॉलिसी माना, उसको मुसद्दक मलिक साहब तो पॉलिसी मानने को भी तैयार नहीं है उसे। मैं तो कह रहा हूं कि कल भी मुसद्दक साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम पे थे और उन्होंने यही फरमाया, और मैं इसकी अभी फिर तरदीद कर रहा हूं कि गवर्नमेंट की कोई गैर एलानिया हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये लॉकडाउन में नरमी लाने की है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसका आज मैं खुद एतराफ कर रहा हूं और असद उमर साहब ने भी। पाकिस्तान में SOP पे किसी शहर में अमल नहीं हुआ, और ये खुद वो आज असद उमर साहब खुद कह रहे हैं कि भाई साहब ये कोरोना खत्म नहीं हुआ, लॉकडाउन नरम हुआ है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है, धमकी दी है कि अगर ये हालात इसी तरह रहे तो दोबारा लॉकडाउन भी हो सकता है। जी, तो मैं तो तकरार ही नहीं कर रहा आपसे इस पे, ना मैं इनकार कर रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल ये कहा है। और यस, अवाम को अगर हमने आजमाने की कोशिश की है और अवाम नहीं पूरा उतरे इन SOPs को फॉलो करने में, और जो वैसे सोशल डिस्टेंसिंग की और मास्क और ग्लव्स और सैनिटाइजर्स और इस किस्म की सारी जो इसकी लवाजमात होती हैं एहतियात के हवाले से, तो जाहिर है कि फिर वापस उस सख्ती की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी अर्ज कर रहा हूं
कि गवर्नमेंट ने वो जो नरमी वाला प्रोसेस शुरू किया और इस तस्वर पे चले थोड़ा सा अपने अवाम को भी इसमें गुंजाइश दें। हो सकता है पहला एक आधा दिन था, शायद दूसरे तीसरे चौथे दिन बेहतर हो जाए, नहीं होता तो श्योरली प्लान बी भी मौजूद है गवर्नमेंट के पास। और यस, आप कह रहे हैं तो गले पड़ जाए ये पॉलिसी, ये सारा कुछ देखते हुए, कैपेसिटी जानते हुए, ये पूरा टाइगर फोर्स की फील्ड में मौजूद होते हुए, ये सब चीजें इस तैयारी में है कि कल को अगर दोबारा सख्ती करनी पड़ जाए तो ये सारे हमारे पास इंतजामात इन प्लेस हैं और इंशाल्लाह कभी इसको आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देंगे हम। वही सर वक्फा ले लेंगे, इसका मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट फुल्ली तैयार है, तो पता है कि हालात खराब भी हो सकते हैं और टाइगर फोर्स जो है वो अब लॉकडाउन को कंट्रोल करेगी और कोरोना को कंट्रोल करेगी। मैं कुंडी साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कुंडी साहब, गवर्नमेंट का ख्याल यह है कि उन्होंने मुकम्मल पेशबंदी कर रखी है और बंदोबस्त पूरा है, बेड्स भी पूरे हैं, और अगर खुदा न खास्ता हालात खराब हो गए तो बेशुमार ऑप्शंस है, मरीजों का इलाज हो सकता है, तिब्बी अमला बहुत अब समझदार हो गया है, हमारे पास सब कुछ है, और अगर भी हालात ठीक ना हुए तो लॉकडाउन दोबारा हो सकता है। सर जावेद भाई देखें कैसी पेशबंदी है, अभी भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास पीपीई किट्स नहीं है, मुख्तलिफ इलाकों से डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास पीपीई किट्स इज़ द मेन थिंग जो डॉक्टर जिसका वो कर रहे हैं। उसके बाद देखें जो हमारे पास एवरेज वो आ रहे हैं कि हम कितने, हमें अभी भी 3 लाख बेड्स खुदा न खास्ता अगर उस सिचुएशन में गए जैसे अभी हम बात कर रहे थे चाहिए, तो कैसे हम इक्विप हैं, हम किस चीज़ से मुकाबला कर रहे हैं। देखें ये चीज़ें आपका ख्याल है गवर्नमेंट की पॉलिसी नाकाम हो जाएगी? देखिए पहली बात तो ये है कि देखें आज तक एनडीएमए ने हमें ये नहीं बताया कि उनके पास कितना सामान आया है, किस किस को दिया है, कहाँ गया वो सामान, किधर है। मतलब है कि अगर 2-3 सूबे अगर देखें केपी और पंजाब तो बिल्कुल ही वो तो खामोश रहेंगे, वो कहते हैं कि अटक पे अटक जाते हैं, वो आगे उनकी वो दुआ नहीं जाती। तो अगर वो अपना बलूचिस्तान भी कह रहे हैं, सिंध भी कह रहे हैं, कश्मीर वाले भी कह रहे हैं, जीबी वाले कह रहे हैं कि हमें सामान चाहिए, तो फिर वो सामान गया कहाँ पर है? एनसीसी में बात करें ना, आपके चीफ मिनिस्टर साहब एनसीसी में बैठते हैं, देखिए बात होती है, आज पार्लियामेंट में बात हुई, पार्लियामेंट में भी ये चीजें हुई कि एनडीएमए के चेयरमैन में बताया तो उस नहीं। अब यहाँ पर बात हालात तो हमारे हैं कि जब दवाइयाँ इंडिया से आती हैं तो हमारे वजीर सेहत कहते हैं मुझे तो पता नहीं है कैसे आ गई है। जब वो कादियानों की शिख सिमरे में आती है हमारे मज़े मूर के वजीर कहते हैं मुझे तो पता नहीं है। जब चीनी और गंदम की सब्सिडी जो है फूड मिनिस्टर के भाई को दी जाती है उसको कहते हैं मुझे नहीं पता। अक्सर वज़ीर आज़म कहते हैं मुझे तो चीज़ें टीवी से पता चलती हैं। तो अगर ऐसी हुकूमत हो जिनको खुद ही पता नहीं है कि क्या चीज़ आ रही है, किधर से आ रही है, कौन कर रहा है, तो दुआओं पे ही चल रही है। आपकी बात है, वो दुआएं हैं। ठीक हो गए। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो सेशन हो रहा है कौमी असम्बली का और सेनेट का सेशन हो रहा है, इसका कोई नतीजा निकलेगा आपका ख्याल है? कोई नेशनल पॉलिसी बन जाएगी? देखिए मेरी तो आज मैंने दरख्वास्त भी की है हुकूमत को, और हमने कहा है कि हम इनको हाथ मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन हमारा रोल एंडोर्समेंट के जरिए हाथ मजबूत नहीं करना बल्कि क्रिटिकल रिव्यू के जरिए, ताकि पॉलिसी बेहतर हो सके, कुछ हमारी तजावीज़ जो हैं वो सामने लाना है। मैं ये चाहता हूँ कि कमेटीज़ बनाई जाएँ, उनको फ़ाल किया जाए। अगर किसी को इंटरेस्ट है, जैसे मुझे इंटरेस्ट है, मैं चाहता हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ का एरिया है, मेरी PhD पोस्ट डॉक 20 साल का एक्सपीरियंस है इसी में, मैं कॉन्ट्रीब्यूट मुल्क में करना चाहता हूँ इस वक्त। तो पॉलिसी बनाया ना सर? जी मैं आज देखिए मैंने आज एक स्पेसिफिक कुछ चीजें हुकूमत के सामने पेश की हैं। मैंने सिर्फ हवा में सियासी तकरीर नहीं की, मैंने तजावीज़ सामने रखी हैं और दरखास्त की है कि आप इन पे गौर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी हर बात माने, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत की पॉलिसी इस वक्त जो है वो अच्छी पॉलिसी नहीं है और इसको बेहतर किया जा सकता है। और ये कुछ दिनों की बात है, क्योंकि जब बहुत से लोग इन्फेक्ट हो गए इस लॉकडाउन के खुलने के बाद, तो फिर मामला हाथ से निकल जाएगा। फिर आप बेशक खुला ही रखें, फिर आप बंद नहीं कर पाएंगे। ये हर्ड इम्यूनिटी जो है वो सही काम नहीं देखें, जब आप लॉकडाउन खत्म करते हैं तो आप बताएं, आप हर्ड इम्यूनिटी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? अगर पूरी दुनिया ने उस वक्त लॉकडाउन नरम किया है जब वायरस के बढ़ने की शरह रोज घटना शुरू हो गई है, उसकी कमर टूट गई है, तो आप वाहिद दुनिया का मुल्क क्यों हैं जो बढ़ती हुई वायरस और अमवात की शरह में इस लॉकडाउन को खोल रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? अगर ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं, आप उसको हर्ड इम्यूनिटी नहीं कहना चाहते, आप उसको कुछ और नाम दे दें, कुछ और नाम दे दें, है तो वो हर्ड इम्यूनिटी। क्योंकि सर देखिए, दुनिया में पाकिस्तान दूसरा मुल्क है, इससे पहले स्वीडन नहीं है। स्वीडन है बस। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने कोई चीज बंद नहीं की, मगर वो क्या कह रहे हैं? लेकिन 3,500 लोग मर भी गए भाई। वो क्या कह रहे हैं? लोग बीमार भी। हेलो, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी, वो कह रहे हैं, राइट। उनकी अमवात की शरह 3 गुना है यूरोप के मुकाबले में। अगर आप वो कीमत देने को तैयार हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं उसको अपोज तो जरूर कर सकता हूं और करूंगा, लेकिन आप इस वक्त एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखते हैं,
जो चाहेंगे, जो मौत मुकर्रर करेंगे लोगों पे वो आएगी। वैसे वली साहब ये फरमाइएगा सर, अगर ये आपकी पॉलिसी नाकाम होगी सर, तो इसका जो नुकसान होगा वो जिम्मेदार कौन होगा सर? गवर्नमेंट ये तस्लीम करेगी कि हमारी ये गलती थी? क्योंकि उसकी वजह जब स्पाइक बढ़ रही है सर, बढ़ते चले जा रहे हैं मरीज, तो आप लॉकडाउन खोल दिया आपने उस वक्त। देखिए जी, इसमें तो इनकार है ही नहीं कि ये पीक पे अभी नहीं आई और लॉकडाउन खोल दिया है। और मैं दोबारा अब ये फिर दोहराऊंगा कि गवर्नमेंट ने कैलकुलेटेड रिस्क ली है, हर्ड इम्यूनिटी का तस्वर इसमें नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क है। क्योंकि हमारे अपने आदादोशुमार मुल्क के और हमारे मुल्क में इस वबा का ट्रेंड यही शो करता है कि हम इस तरह का एक नरमी लॉकडाउन में विद SOPs अफोर्ड कर सकते हैं, बशर्ते कि ये ठीक तरह अमल दरामद हो। अगर ठीक तरह अमल दरामद ही ना हो तो उसको रोल बैक कर देंगे। SOPs की हालत ये है वली साहब, आज पाकिस्तान में किसी शख्स ने मास्क इस्तेमाल नहीं किए सर। आप किसी बाजार में चले जाएं, तो कम से कम गवर्नमेंट मास्क को मैंडेटरी तो करार दे सकती थी कि पाकिस्तान में कोई शख्स मास्क के बगैर बाहर नहीं निकलेगा। जी, देखें, एक और प्राइम मिनिस्टर ने एक पोजीशन जो है बड़ी वाजे की है कि वो डंडे के जोर पे हर चीज नहीं करना चाहते, अनलेस के बिल्कुल ही उसकी ऐसी नौबत आ जाए, वो तो अल्लाह ना करे, अब उस नहज पे तो हम नहीं पहुंचे हुए। लेकिन ये है कि कुछ अवाम की अपनी जिम्मेदारी भी होती है, तो उसी को अवेल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन आपका जो सवाल है वो तो मफरूजे पे ही है ना जी, अगर कल ये हो गया तो फिर क्या होगा और कौन जिम्मेदार होगा? अगर कोई गलत नतायज आते हैं तो हुकूमत ही उसका जिम्मेदार होगी, हुकूमत माने या ना माने। आप समझते हैं कि अवाम उसको फॉरगिव कर सकेगी, लेकिन ये बात मफरूजे पे ही है। वली साहब, मुझे खतरा ये है कि आप सूबों में डाल देंगे और ये ज्यादा खतरनाक होगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब, आज नर्सों का आलमी दिन है, दुनिया में नर्सिस के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है। कोरोना के दरमियान जितनी नर्सिस अफेक्ट हुई हैं और जितनी नर्सिस ने कुर्बानियां दी, हम पाकिस्तानी उन नर्सिस के साथ हैं, बिलखसूस पाकिस्तानी नर्सिस के साथ। तो वो तमाम बहनें जो इस वक्त कोरोना के मरीजों का इलाज कर रही हैं, उन सबको हमारी तरफ से पैगाम यह है कि हमें आपकी कुर्बानियों का अंदाजा भी है और इंशाअल्लाह ताला कौम आपकी कुर्बानियां भूलेगी नहीं। अल्लाह ताला आप और आपके खाना करके से मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।